हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर हिंदी करवाइए। तो चलिए आज हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि जो क्लास 12 में हिंदी है उसका नाम क्या है। तो क्लास 12 में जो हिंदी है उसका नाम दिगंध है। जो दिगंध होता है ना, क्लास 12 का हिंदी का दिगंध नाम है। आप लोग अगर नहीं, आप लोग के पास उपलब्ध नहीं होगा बुक, तो आप लोग मार्केट से जाके ले लीजिएगा। तो दिगंध का पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसका राइटर है बाल कृष्ण भट्ट। तो इसका जो बाल कृष्ण भट्ट है ना, उसका राइटर, जो बातचीत चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। जो इस चैप्टर से जो मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आज हम लोग उसी को करने वाले हैं। तो चलिए न देरी करते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बाल कृष्ण की रचना है ना बातचीत, वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में यात्रा स्मरण है, ऑप्शन नंबर डी में ललित निबंध है। जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वह क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने भाई बंधु सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए में प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय देवेंद्र युग, ऑप्शन नंबर सी में द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र योत्तर युग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बाल कृष्ण भट्ट था ना, वह भारतीय द्विवेदी युग के था। कौन युग के था? भारतीय द्विवेदी युग के था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा कि मनुष्य की बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य है ना, उसकी बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए में विद्यापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी में तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी में भीड़ से बात करना, ऑप्शन नंबर बी में वाक्य होकर अपने अपने से बातचीत करना। जो मनुष्य की जो बातचीत करने की उत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाक्य होकर अपने से बातचीत करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में है 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर बी सी में है 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी में है 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। जो 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। तो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए न देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि संयोगिता स्वयंवर की रचनाकार कौन है। जो संयोगिता स्वयंवर है ना, उसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अल कृष्णा भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी में है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर डी में है मैथिली शरण गुप्त की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है जूथन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी में 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी में है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी में प्रतीक्षा का गुरु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? प्रतीक्षा का गुरु जो है ना, वो बात जो प्रतीक्षा गुरु है वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए में है रेल के विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी में कछुआ धर्म, ऑप्शन नंबर सी में रेणुका। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रेल के विकट खेल है, जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। जो बाल कृष्ण भट्ट जो था ना, वह मानसिक पत्र निकाला था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में प्रताप, ऑप्शन नंबर बी में कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी में यत्सना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। अगर यही पूछेगा कि कब निकाला था, 1877 में निकाला था। कब निकाला था? 1877 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बातचीत की विधा की रचनाकार है। जो बातचीत विधा है उसकी रचनाकार मतलब क्या है? निबंध है, आलोचना है, शोध है, क्या है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आलोचना, ऑप्शन नंबर बी में है गीत है, ऑप्शन नंबर सी में है शोध, ऑप्शन नंबर डी में निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचनाकार है बातचीत वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आप लोग अगर यहाँ पे ललित निबंध रहेगा तो ललित निबंध ऑप्शन में आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रवीशो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? ऑप्शन नंबर ए में फेरेद की, ऑप्शन नंबर बी में सैनदेश की, ऑप्शन नंबर बी में एडिशनल की, ऑप्शन नंबर डी में स्टील की। जो रविशन क्रूसो जो था ना वह फेरेद के मुंह से 16 वर्ष की उम्र में एक बात सुनी थी। किसके मुंह से बात सुनी थी? फेरेद के मुंह से बात सुनी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? जो बातचीत शीर्षक है ना उसका निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर जो होता है ना उसको ही नहीं, कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस एक ही होता है। प्रत्येक साल जो होता है ना स्टूडेंट्स चेंज होता है, सिलेबस एक ही होता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर जो बता रहे हैं उसको कमेंट में लिखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी में भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर सी में है संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो बातचीत के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है वह क्या बतलाने चाहते हैं? बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बालकृष्ण भट्ट जी ने किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशनल और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन नंबर ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर नरेंद्र को, ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन नंबर डी में रामविलास शर्मा को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब जो पहले तो प्रयागराज था, इलाहाबाद का नाम था प्रयागराज, आप कर दिया है इलाहाबाद। पहले प्रयागराज था, आप कर दिया इलाहाबाद। अगर आप लोग को ऑप्शन में अगर प्रयागराज भी मिले तो आप मार दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए में आर्यवंतर, ऑप्शन नंबर बी में हुंकार, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब की केसरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना हिंदी प्रदीप। कब निकाला था? 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में। आप लोग ईस्वी को भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1888 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1894 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1877 ईस्वी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए में मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी में गोदान, ऑप्शन नंबर सी में 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर डी में अंतराल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है
कि नाटक के प्रारंभ होने में मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है भजन, ऑप्शन नंबर बी में है नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर डी में है मंगल चरण, ऑप्शन नंबर सी में है डी में आरती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी जितना प्रश्न है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि रविशो क्रूसो ने कब तक मनुष्य को मुख देख नहीं पाया था। जो रविशन क्रूसो जो था ना, कब तक मनुष्य को मुख नहीं देख पाया था। ऑप्शन नंबर ए में है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 18 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 वर्ष तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का हस्ताक्षर होता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में एडिशनल ने, ऑप्शन नंबर बी में वैन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी में स्पेयर ने, ऑप्शन नंबर डी में मिल्टन ने। जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का हस्ताक्षर होता है, यह किसने कहा था, वैन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, वैन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों ही हो सकता है। अच्छी से जो असल बातचीत होता है ना, वह सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में एडिशनल ने, ऑप्शन नंबर बी में वैन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी में मिल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी में स्पेयर ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असल बातचीत जो है ना, दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसने कहा था, एडिशनल ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि एडिशनल के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 व्यक्ति के बीच, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो असल बातचीत होता है ना, वो सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्या है कि बातचीत के मन से, जो बातचीत होता है ना, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अगर हम लोग किसी से बात करते हैं तो बात करने के दौरान हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी में भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी में हल्का और स्वस्था, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो हम 2 व्यक्ति के बीच में जो बातचीत करते हैं, जो हमारा जो मन होता है ना, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर ए में शीर्ण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी में देवेन शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में स्वर्ण शक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाक्य शक्ति न होने से जो मनुष्य है ना, गूंगा प्रतीत होता है। जो वाक्य शक्ति नहीं रहेगा मनुष्य के पास, तो मनुष्य क्या होगा, गूंगा प्रतीत होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो अर्थ ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ ऑफ कॉन्वेंस होता क्या है। यह एक भाषा, यह एक लैंग्वेज होता है। जो अर्थ ऑफ कॉन्वेंस होता है ना, यह एक लैंग्वेज होता है, जो कहाँ के लोग में अधिक ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में कनाडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए में आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी में रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी में आधुनिक काल। जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। किस काल के रचनाकार थे, आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो चलिए आज का जो हमारा जो पहला चैप्टर का 26 को क्वेश्चन था, 26 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग सभी को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मन दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।